नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम बातचीत करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट यानी विनियोग। इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो अपनी बचत को इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने के कई प्रकार के ऑप्शन आपको मिलेंगे और आज हम उन्हीं ऑप्शन के बारे में आपसे बातचीत करेंगे कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं, आपके लिए ऑप्शन कौन से हैं जिनके माध्यम से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट कौन सा होगा, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो बहुत सी बातें हैं जिनका हम विस्तार से आपको बताएंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक इन्वेस्टमेंट यानी विनियोग। रिजर्व बैंक द्वारा विनियोगों के वर्गीकरण व मूल्यांकन हेतु नवीन मार्गदर्शन जारी किए गए हैं। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो भारत का प्रमुख बैंक होता है, के द्वारा विनियोगों के जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है और उसका मूल्यांकन वैल्यूएशन के लिए न्यू गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। और इन गाइडलाइंस के अनुसार बैंक को अपने संपूर्ण निवेश यानी टोटल इन्वेस्टमेंट को 3 भागों में क्लासिफाई करना होता है, वर्गीकृत करना होता है। देखिए, नंबर 1 है परिपक्वता तक धारित, हेल्ड टू मैच्योरिटी। नंबर 2 विक्रय हेतु उपलब्ध, अवेलेबल फॉर सेल। और थर्ड है क्रय विक्रय हेतु धारित, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। ये 3 प्रकार के इन्वेस्टमेंट बैंक के होते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे परिपक्वता तक धारित, हेल्ड फॉर मैच्योरिटी। इसके अंतर्गत वह समस्त प्रतिभूतियाँ आती हैं जिन्हें परिपक्वता की अवधि तक रखा जाता है। मैच्योरिटी की जो अवधि है, टाइम पीरियड है, उस तक इसको रखा जाता है। अल्पकालीन मूल्य, ब्याज दरों, उच्चावचनों के जो लाभ है, उठाने के उद्देश्य से रखी गई प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय हेतु धारित, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग की श्रेणी में रखा जाता है। यानी फ्लक्चुएशन जो होता है शॉर्ट टर्म, उनका लाभ उठाने के उद्देश्य से अगर प्रतिभूतियाँ बैंक के माध्यम से रखी जाती है तो उनको क्रय विक्रय हेतु धारित, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग की श्रेणी में रखा जाता है। और ऐसी प्रतिभूतियाँ जो उपरोक्त दोनों श्रेणियों में नहीं आती है, परिपक्वता तक की अवधि और ट्रेडिंग विक्रय हेतु, क्रय विक्रय हेतु प्रतिभूतियों के दोनों के अलावा जो प्रतिभूतियाँ आती हैं उनको हम विक्रय हेतु उपलब्ध, अवेलेबल फॉर सेल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 3 प्रकार की श्रेणियाँ मैंने आपको बताई है। 2 प्रकार की श्रेणियाँ, नंबर 1 परिपक्वता तक धारित और दूसरा है क्रय विक्रय हेतु धारित। इन दोनों के अलावा जितनी भी प्रतिभूतियाँ हैं उनको हम विक्रय हेतु उपलब्ध, अवेलेबल फॉर सेल के रूप में वर्गीकृत करते हैं। परिपक्वता तक धारित अंशों को सामान्यतः उनकी अभिप्राप्ति लागत पर दिखाया जाना चाहिए, एक्विजिशंस कॉस्ट पर दिखाया जाना चाहिए।
दूसरी ओर क्रय विक्रय हेतु धारित हेल्ड फॉर ट्रेडिंग प्रतिभूतियों को तथा विक्रय हेतु उपलब्ध प्रतिभूतियों को सामान्यतः मासिक तौर पर पुनः मूल्यांकित किया जाना चाहिए, यानी मंथ वाइज उनको रिवाइज करते जाना चाहिए। कौन सी? दो प्रकार की हैं, क्रय विक्रय हेतु धारित हेल्ड फॉर ट्रेडिंग और प्रतिभूतियों जो विक्रय हेतु उपलब्ध है। थर्ड प्रकार की जो प्रतिभूतियां हैं उनको सामान्यतः मासिक तौर पर पुनः मूल्यांकित किया जाना चाहिए ताकि इन्हें बाजार के प्रति अंकित मार्क टू मार्केट मूल्य पर दिखाया जा सके। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त वर्गीकरण केवल विनियोगों के मूल्यांकन के उद्देश्य से है किया गया है, जो कि रिजर्व बैंक के मार्गदर्शन गाइडलाइंस पर आधारित है। विनियोगों को बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की तृतीय अनुसूची के अनुसार चिट्ठे में निम्न श्रेणियों में रखकर प्रदर्शित किया जाता है। जो रिजर्व बैंक के जो गाइडलाइंस है उनके अनुसार बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की तृतीय अनुसूची है, उसके अनुसार बैलेंस शीट में निम्न श्रेणियों में रखकर उनको शो किया जाता है। जैसे इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, भारत में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आपने सरकारी प्रतिभूतियों में अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। सबसे सुरक्षित और सेफ आपका इन्वेस्टमेंट होगा। अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, अन्य अप्रूव्ड जो सिक्योरिटीज होती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट होता है और शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होता है। डिबेंचर एंड बॉन्ड्स में भी आप इन्वेस्टमेंट होता है, कर सकते हैं। बैंक की जो बैलेंस शीट होती है उसमें इसी क्रम में इनको दिखाया जाता है। और जो लास्ट में है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज ऑब्लिक जॉइंट वेंचर अदर्स, ऑब्लिक जॉइंट वेंचर अदर्स के द्वारा इसको बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर रिजर्व बैंक द्वारा इन्वेस्टमेंट अदर आउटसाइड इंडिया में अगर किया गया है तो जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट माना होगा और उसके बाद में सब्सिडरीज एंड और जॉइंट वेंचर अबोर्ड और अदर्स, इसी क्रम में बैलेंस शीट में रिजर्व बैंक का जो इन्वेस्टमेंट है उसको दिखाया जाएगा। तो इस प्रकार से हम विनियोग जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है रिजर्व बैंक की जो बैलेंस शीट है उसी में इसी क्रम में ये चीज़ें वो दिखाई जाती है। सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको माना जाता है। और उसके बाद में नंबर आता है अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स में भी कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज ऑब्लिक जॉइंट वेंचर्स एंड अदर्स। इस प्रकार ये क्रम है बैलेंस शीट में शो करने का। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा ध्यान से सुना और इसको समझा। थैंक यू।